हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे, अपने घर में एकदम सेफ होंगे, एकदम सुरक्षित होंगे, अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे होंगे और लाइफ के लिए आपने अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव बनाए रखा होगा। दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूं कि लाइफ में चाहे कोई फिजिकल प्रॉब्लम हो, चाहे इमोशनल प्रॉब्लम हो, अगर कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है या कोई मेंटल स्ट्रेस है, इन सभी के लिए आपका पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हम बहुत बार अपना पॉजिटिव एटीट्यूड रख करके अपनी कई सारी बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। कई सारी वो चीज़ें जिन्हें हम मैनिफेस्ट करना चाहते हैं हमारी लाइफ में, वो सब कुछ हो सकता है अगर हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव हो। लेकिन ये पॉजिटिव एटीट्यूड तभी होगा जब सबसे पहले हम खुद से प्यार करना शुरू करें। तो मैं हमेशा कहता हूं कि जब सुबह सुबह उठें तो एक मिरर के सामने जाकर के बुलंद आवाज में कहें, आई लव माई सेल्फ। जब आप खुद को एक्सेप्ट कर लेते हैं, जब आप खुद को एक्सेप्ट करके प्यार करना शुरू कर देते हैं, तो आप देखते हैं कि आपके लिए हर चीज़ के अंदर या हर तकलीफ के अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड रखना आसान हो जाता है। और इसके बाद बारी आती है अपनी उन सभी नेमतों के लिए जो ईश्वर ने आपको दी है, उसके लिए ग्रैटिट्यूड शो करना। जब आप ग्रैटिट्यूड शो करते हैं, जब आप थैंक्स बोलते हैं गॉड को, तो गॉड आपको और भी कई सारे मौके देता है जिसमें आप उसको थैंक्स बोल सकें। ये दोनों ही प्रैक्टिस जब आप अपने रूटीन में शामिल करते हैं तो आप देखते हैं कि आपकी बहुत सारी परिस्थितियां जो कभी आपको बहुत बड़ी लगा करती थी, आज वो आपके सामने आती हैं और बहुत प्यार से वो आपके सामने से गुजर जाती हैं, आपको पता भी नहीं चलता। सो मेक श्योर कि आप इन दोनों प्रैक्टिसेस को ज़रूर करें। आने वाले दिनों में हम और भी कुछ बहुत सारी ऐसी ही प्रैक्टिसेस के बारे में बात करेंगे जिससे ना सिर्फ हम अपनी सूरत को हेल्दी बना सकते हैं या हम अपने शरीर को हेल्दी बना सकते हैं, बल्कि अपनी सीरत, अपनी अपने दिमाग को खूबसूरत बना सकते हैं, क्योंकि यही तीनों चीजें ही हमारे शरीर पर अपना पॉजिटिव इफेक्ट डालती हैं। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं डॉक्टर मनोज, एक अरोमा थेरेपिस्ट, एक नेचुरोथेरेपिस्ट। दोस्तों, इस चैनल पर हम लोग बात करते हैं स्किन केयर, हेयर केयर, हेल्थ केयर, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और हीलिंग से जुड़े टॉपिक्स के बारे में। इस चैनल पर अपलोड होने वाले हर एक वीडियो पर आपका बहुत सारा प्यार आ रहा है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, जब भी हम बात करते हैं मातृत्व सुख की, मतलब कि माँ बनने की खुशी की, तो डेफिनेटली ये एक ऐसा अनुभव होता है जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। एक वो सुख जो प्रकृति ने सिर्फ महिलाओं को प्रोवाइड किया है, लेकिन उसके लिए उन्हें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान भी रखना होता है। पहले कंसीव करना बहुत आसान था, क्योंकि पहले हम सब लोग बहुत एक हेल्दी डाइट लिया करते थे, हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो किया करते थे, जिसकी वजह से जो हमारा ओव्यूलेशन है, मतलब कि ओवरीज से जो अंडा रिलीज होने की जो प्रक्रिया है, जो महीने में सिर्फ एक बार होता है, वो बहुत ज़्यादा नेचुरल थी, बहुत ज़्यादा सटीक थी, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा तकलीफ, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आती थी। लेकिन आज ऐसा हो गया है कि हमारी लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड होने लगी है, हमारी डाइट अच्छी नहीं है, हम क्योंकि ज़्यादातर लोग वर्किंग हैं, जिसकी वजह से स्ट्रेस बहुत रहता है, हमारी एक्सरसाइज का रूटीन बिल्कुल नहीं है, हमारी नींद बहुत गड़बड़ होने लगी है, और जो डाइट हम ये सोच करके खा रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा हेल्दी है, वो डाइट में कितना न्यूट्रिशन है ये भी हमें 100% पता नहीं है, जिसकी वजह से इन सब का असर आता है हमारे ओव्यूलेशन पर, मतलब कि अंडाणु बनने की प्रक्रिया पर। तो जो महिलाएं हैं, उनके हर महीने ओवरी से एक अंडाणु रिलीज होता है, एक अंडाणु बनता है, और ये अंडाणु फैलोपियन ट्यूब्स के माध्यम से यूट्रस तक पहुंचता है, और यहाँ पर ये स्पर्म के साथ मिलकर के, मतलब पुरुष का जो स्पर्म होता है, वीर्य जिसको कहते हैं, उसके साथ मिलकर के फर्टाइल होता है। लेकिन जब ओव्यूलेशन ही नहीं हो, जब वो अंडा ही नहीं बने, तो उसको हम फर्टाइल किससे करेंगे? और जब हम फर्टाइल नहीं करेंगे तो उसकी वजह से हम कंसीव भी नहीं कर पाएंगे। सो बहुत ज़रूरी है कि अगर हम कंसीव करना चाहते हैं तो हमारा ओव्यूलेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। जब हमारा ओव्यूलेशन परफेक्ट होगा तो हम सब कुछ बेहतर ढंग से कर पाएंगे। ओव्यूलेशन जो है, अगर साल में एक बार या साल में 2 बार अगर आपका मिस हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये नेचुरली बॉडी में होने वाले जो हार्मोन्स का इम्बैलेंस है उनकी वजह से हो सकता है। लेकिन अगर ये बार बार हो रहा है, अगर आपका बार बार पीरियड मिस हो रहा है, ओव्यूलेशन मिस हो रहा है,
इस समस्या को कहा जाता है एनओव्यूलेशन। एनओव्यूलेशन क्या है? एनओव्यूलेशन में आपका ओवरी जो है वो अंडाणु रिलीज नहीं करती है, जिसकी वजह से आपको ये लगता है कि शायद आपने कंसीव कर लिया है या कुछ और रीजन है। तो यहाँ पर बहुत जरूरी है इनएवोल्यूशन अगर आपका हो रहा है, मतलब कि पीरियड आपका स्किप हो रहा है या आपका अंडाणु नहीं बन रहा है, तो उस सिचुएशन में चेक करना कि एग्जैक्टली आपकी ओवरी में क्या कुछ अंदर चल रहा है, जिसका ध्यान रख करके आप अपने शरीर को वापस से नेचुरल फॉर्म में देख सकते हैं। तो अगर आप प्रेग्नेंट होना चाहते हैं, आप कंसीव करना चाहते हैं, तो सबसे पहली जो नजर आपकी होनी चाहिए वो होनी चाहिए ओव्यूलेशन पर। आपका ओव्यूलेशन सही समय पर अगर होगा और उस सही समय के हिसाब से अगर आप इंटरकोर्स करेंगे तो डेफिनेटली आपके कंसीव करने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। सो इसे चेक करने के बहुत सारे तरीके हैं। एक जनरल तरीका होता है कि आप अल्ट्रासाउंड करा लें, आप सोनोग्राफी करा लें, जिसे कराने के बाद आपको पता चल जाता है कि एग्जैक्टली आपका ओव्यूलेशन कब होगा और वो किस तरह से आपको कंसीव करने में आपकी मदद कर सकता है। दूसरा जो तरीका होता है कि बहुत सारे जो मैनुअल स्ट्रिप्स आजकल हमें मार्केट में मिलते हैं उन्हें हम यूज कर लेते हैं, लेकिन उनके अंदर एक सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि वो हमें ईस्ट्रोजन और जो हमारा एलएच हार्मोन होता है उसकी जानकारी देते हैं, लेकिन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की जानकारी नहीं देते, जिसकी वजह से हमारे लिए उनसे जो निकलने वाला रिजल्ट है वो इफेक्टिवली काम नहीं करता या वो इफेक्टिवली हमें जो रिजल्ट्स बताने चाहिए वो नहीं बता पाता है। सो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि यहाँ पर हम एक ऐसे डिजिटल मॉनिटर का यूज़ करें, एक ऐसे डिजिटल तरीके का यूज़ करें जो कि एक्यूरेसी के साथ हमें ये बता सके कि हमारा ओव्यूलेशन कब हो रहा है और हम कब रिलेशनशिप के लिए जाएं जिससे हम प्रेगनेंसी कंसीव कर सकें। सो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले करता है वो करता है इनीटो का ये डिजिटल मॉनिटर। जी हाँ दोस्तों, इनीटो जो है उसका एक डिजिटल मॉनिटर के बारे में मैं इससे पहले भी आपको बता चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर हम एक ऐसे मुद्दे पर बात कर रहे हैं कि जो कि जनरली महिलाएं फेस करती हैं और वो है ओव्यूलेशन। ये जो इनीटो मॉनिटर है ये आपको बहुत ज़्यादा मदद करता है आपके शरीर के अंदर होने वाले ईस्ट्रोजन हार्मोन, एलएच हार्मोन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को पूरी तरीके से सही बताने में, जिसकी वजह से आपको आइडिया लगता है कि एग्जैक्टली आपका जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है जो कि बेसिकली जिम्मेदार है हमारे ओव्यूलेशन के लिए, वो किन दिनों में बन रहा है, ताकि आपको ओव्यूलेशन का सही आइडिया लग सके। इसे ईजी है बहुत इस्तेमाल करना। इसके लिए आपको एक प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड करना होता है जो कि इनीटो के नाम से ही आपको मिलता है, और इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद ये आपसे कुछ जानकारियां मांगता है। जब आप इसमें वो जानकारियां फीड कर देते हैं, जैसे कि आपका पिछला साइकिल कब आया था, पिछले 2-3 साइकिल आपके कैसे रहे, तो अब ये आपको बताने लगता है कि आपको कब अगला टेस्ट करना चाहिए ताकि आप अपने ओव्यूलेशन के बारे में बेहतरीन से जानकारी ले सकें। अब यहाँ पर बात आती है कि इसे इस्तेमाल कैसे करना है। तो बहुत सिंपल है, आपने एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया है, आपको दिन पता चल गया है कि कब आपको इसे टेस्ट करना है, तो इसके साथ में एक छोटा सा बाउल जैसा मिलता है, कप जैसा मिलता है, उसमें अपने यूरिन को लीजिए और उस यूरिन के अंदर जब आपको टेस्टिंग स्ट्रिप्स मिलती हैं उनके अंदर जो एक पेपर वाला साइड होता है वो डाल करके 5 मिनट के लिए डिप करके रख दीजिए। 5 मिनट बाद जब आप इस पेपर वाले साइड को निकालते हैं तो पीछे एक कैप लगा हुआ है, उस कैप से आगे इस पेपर को कवर कर दीजिए और इस हिस्से को आपके फोन में लगे हुए डिजिटल मॉनिटर के अंदर इंसर्ट कर दीजिए। जब आप ये इंसर्ट कर देते हैं तो कुछ ही सेकंड्स के बाद आपके मोबाइल की स्क्रीन पर आपको दिखाई देना शुरू हो जाता है कि आपकी बॉडी में ओव्यूलेशन का क्या स्टेज चल रहा है। और जैसे ही आपको ओव्यूलेशन का स्टेज पता चल जाता है, आप बहुत इजीली ये जज कर पाते हैं कि कब आपको इंटरकोर्स के लिए जाना चाहिए और किस तरह से आपका ये ओव्यूलेशन आपको आगे प्रेग्नेंट होने में मदद करेगा और आपके आने वाले साइकिल्स को किस तरह से ये बैलेंस बनाए रखेगा। दोस्तों, ये बहुत ही आसान उपाय है, घर में बैठ करके जिसे बहुत इजीली किया जा सकता है, क्योंकि अगर हम समय की ज़रूरत को देखें तो बाहर जाना वैसे भी सुरक्षित नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि जब भी हम किसी भी टेस्टिंग लैब में जाते हैं तो वहाँ पर होने वाली भीड़ और वहाँ पर होने वाले पैसे का एक्सपेंसेस इतना ज़्यादा होता है कि वहाँ पर ये इनीटो जो डिजिटल मॉनिटर है ये एक बेहतरीन साथी बन करके हमारे लिए आता है जब हम अपने ओव्यूलेशन को बहुत बारीकी से चेक करना चाहते हैं और अपनी कंसीविंग की प्रोसेस को बहुत आसानी तरीके से स्मूथली बनाना चाहते हैं। सो मेक श्योर कि आप आज से ही इनीटो को अपने रूटीन में जरूर शामिल करें अपने ओव्यूलेशन की टेस्टिंग के लिए। इसे परचेज करने का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में दे दूंगा, जहां से जाकर के आप इसे बहुत इजीली परचेज कर सकते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि एक छोटा सा प्रयास जो आपको जानकारी देने के लिए एक वीडियो के माध्यम से किया गया वो आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो एक लाइक का बटन दबा करके मोटिवेशन जरूर दीजिएगा। आपका प्यार आप हमें ऐसे ही देते रहेंगे, इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।